हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन। आज का ये छोटा सा वीडियो कोई ज्ञान भरा वीडियो नहीं है। मैं आपको किसी तरह का ज्ञान नहीं देने वाला। ये एक बेहतरीन सा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। मतलब मैंने खुद पे पहले 10 दिन तक प्रैक्टिस किया है, अच्छे से प्रैक्टिकल किया, उसके बाद मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये पुराना तरीका है और पुराने तरीके हमेशा ही बेनिफिशियल होते हैं। नए तरीकों में हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज अगर आप सभी लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है याद करने में प्रॉब्लम, याद करने के बाद याद नहीं रख पाते, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वोकैब फॉर्मूला मैंने तैयार करा है। यही फॉर्मूला पहले से फॉलो कर रहे हैं और उनको बस एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अपग्रेड करना, मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादातर यही चीज करते होंगे। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। और ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को सामने फोटो भी दिखा देता हूँ, आपके सामने दिखेगा। तो ऐसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या फॉर्मूला, ये सिर्फ वन वर्ड, जो वन लाइन वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनको याद करने का तरीका है। इडियम्स और वन वर्ड्स जो इडियम्स होते हैं या फ्रेजेस वगैरह होते हैं, इनको याद करने का तरीका नहीं बता रहा, सिर्फ वर्ड मीनिंग्स याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि एक वर्ड्स का कलेक्शन उसको कैसे याद करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कुछ भी बताने से पहले आप लोगों को पहले सीधे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फॉर्मूला बताओ क्या है। लेकिन फॉर्मूला को समझने से पहले आप कुछ बातों पर ध्यान रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपको ये बातें पता हो। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ कि इन चीजों पर ध्यान रखना है। उसके बाद हम वोकैब फॉर्मूला को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, मैंने खुद से अपनी नोटबुक में अपने ऊपर 10 दिन तक लगातार प्रयास प्रैक्टिकल किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। चलो, तो देखो कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप इस वोकैब फॉर्मूला को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने चाहिए। पहला चेंज आपको करना है कि आप वोकैब को याद करते समय फोन से दूर रहेंगे। याद करते समय, पढ़ते समय तो आप वोकैब फोन का यूज करोगे ही, क्योंकि मुझे कैसे देखोगे, फोन का यूज नहीं करोगे तो। बट जब आप वोकैब याद करते हैं तब सिर्फ पेन और पेपर का यूज करना है। उस टाइम पे मोबाइल थोड़ा सा दूर रख देना है लर्न करते समय। ठीक है, याद करते समय, क्योंकि जितना कम यूज आप फोन का करोगे वोकैब लर्न करते समय, उतना आप हैबिचुअल हो जाएंगे लर्निंग के। ठीक है, लर्न करने के, याद रखने के, मेमोरी थोड़ी सी काम करना शुरू होगी। आज की मेमोरी सबसे ज्यादा जो लॉस हो रही है वो मोबाइल की वजह से हो रही है। ठीक है, आपको भी पता है कि पहले के टाइम पे हमें कितने मोबाइल नंबर्स याद होते थे, अब किसी का गाड़ी तक का नंबर याद नहीं होता। फोन में सेव कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, पीडीएफ से काम चला रहे हैं। तो ये तरीका बहुत गंदा होता है ना। तो फिर आपकी लर्निंग पावर तो भाई खराब होगी। तो हमेशा पेन और पेपर का यूज करना है, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। तीसरी चीज, आपका जो वोकैब का कंटेंट होता है जिसको आप लर्न करने वाले हो, जिसको आप याद करने वाले हो, उसको फिल्टर करके रखना है। फिल्टर कैसे करते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूं। जहां से भी आप वोकैब पढ़ते हैं उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करके फिल्टर करना है। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में सेक्शन बी में क्या फर्क होता है? 2 सेक्शन में किस तरह से वोकैब को डिवाइड करते हैं। पहले सेक्शन में आपको ओरिएंटेड वोकैब और एक्सपेक्टेड वोकैब अलग करनी है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है? वो आप लोगों के सर जो होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो बताते रहते हैं। हम तो अपनी क्लास में बताते हैं कि आपको ये वाली पीडीएफ पढ़नी चाहिए, इस वाली बुक में से वोकैबुलरी पढ़नी चाहिए, एसएससी के एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, डिफेंस के लिए ये बुक पढ़नी चाहिए, इस वाली बुक में से मिलेगा, ये वाली वेबसाइट है, ये वाला टेलीग्राम है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कहाँ से कंटेंट मिलता है। और उस ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, अगर ओरिएंटेड कंटेंट सबको पता होगा फिर तो उसको एग्जाम में दिक्कत ही नहीं होगी, वो तो 10-15 वोकैब पढ़ के चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओरिएंटेड वोकैब होती है 10%, 5%, जिनका ज्ञान होता है 10 सालों से जो पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है उसको। सबसे बड़ा फेलियर होता है स्टूडेंट जो 10 साल से सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, उसको ज्ञान होगा या टीचर को ज्ञान होगा। नए स्टूडेंट्स को ज्ञान नहीं होता किस तरह का कंटेंट ओरिएंटेड है। फिर उसके अलावा 5-10% के अलावा आता है एक्सपेक्टेड कंटेंट, जिसमें से उम्मीद की जा सकती है कि अगर इसमें से नहीं आया तो इसमें से भी आ सकता है।
ठीक है। हाँ, अब साइंस वाली जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एसएससी एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं बनता है। पढ़ते रहो, केमिस्ट्री के वर्ड्स पढ़ लो, फिजिक्स के वर्ड्स पढ़ लो, किसी मतलब के हैं नहीं है कि नहीं। स्पोकन के वर्ड्स पढ़ लो, नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो एक्सपेक्टेड वर्ड्स भी आप लोगों को, ये आपका कंटेंट फिल्टर हो गया। अब जब आप इनको पढ़ोगे, याद करोगे, तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम याद कर करके मर गए, अभी तक याद नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह में, मतलब दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं अपने कंटेंट को, जो आसानी से याद हो रहा है उसको, और जो याद नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कुछ बातें। अब बात करते हैं कि मान लो सर मैंने ये सब कर लिया, मेरे पास बुक भी है, मेरे पास एक सोर्स है। जैसे मान लो मैंने एक सोर्स लिया यहां से, ज्यादातर लोगों के पास ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 होती ही है, तो मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के तौर पे ये वाली बुक ले लेते हैं। ठीक है, जिसके पास और कोई दूसरी बुक है तो वहां से पढ़ लेगा। फिलहाल हम इसमें से, जैसे मान लो मुझे 100 वर्ड्स पढ़ने हैं। अब मैं क्या करूं सर, क्या फॉर्मूला है इसके लिए। मान लो मुझे इसमें से 100 वर्ड पढ़ने, यहां से लेके यहां तक। पहला काम क्या करोगे, ठीक है, और ये मैंने किया है, ये सब मेरे पास प्रूफ्स हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे सर मुझे 50 वर्ड या 100 वर्ड याद करने हैं, तो एक प्रैक्टिकल जो वोकैब फॉर्मूला होता है वो आपको अप्लाई करना है। वोकैब याद करने के लिए फॉर्मूला है आपका WRRW। सर ये क्या है, WRRW, एक बार रिपीट करना, WRRW, ये वोकैब फॉर्मूला है। ये आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है जब आप वोकैब पढ़ते हो। ये किस पे अप्लाई करना है, वोकैब के कंटेंट पे। जैसे मैंने कहा ये हमारी बुक है, या कोई पीडीएफ है, या कोई वेबसाइट है, ये कहीं से भी मैंने कंटेंट निकाला 100 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का, और इस 50 वर्ड को या 100 वर्ड्स को मुझे याद करना है, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। कौन सा, ये वाला WRRW। ये क्या होता है, सबसे पहले मैंने इस वोकैब कंटेंट को यहां पे लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस वोकैब कंटेंट को यहां पे लिख लिया, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था वो मैंने इसमें लिख लिया। तो इस लिखने वाले जो फॉर्मूला होता है, लिखना वाला, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, W का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है राइट डाउन। मतलब मैंने इस कंटेंट को राइट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया एक पेज पे। ठीक है, पेन और पेपर का यूज करना है। मैंने एक पेज पे पूरा लिख लिया। ठीक है, मैंने 10 वर्ड लिख लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 10 वर्ड लिख लिए। अब 10 वर्ड में लिखा हुआ है, मैं आपको वर्ड्स भी लिखा यहां पे लिख के बता देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, पूरा प्रैक्टिकल। लो भाई देखना जरा, गारंटी है पूरा समझाने की, और इसका रिजल्ट आज से ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम करना है आपको कहीं से वोकैब लिखनी है, राइट करना है। लिख लिया आपने, लिख लिया भाई। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए। ठीक है, पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्रैम्प। क्या लिखा है, क्रैम्प लिखा है, जिसका मतलब होता है बाधा डालना। ये आपकी एक क्लास भी हो जाएगी जिसमें कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं आपको। एक होता है क्रूड, जिसका मतलब होता है बेईमान। मुझे कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमागदार नहीं बनना है, मुझे देख देख के लिखना है। लिखना तो है, कैसे लिखोगे, देख देख कर, खूब आराम से चीटिंग करो, आराम से चीटिंग करो। ठीक है, देख देख कर लिखना है, ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि शुरुआत हमेशा बेसिक से की जाती है। आपने देख देख कर लिख लिया, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्रैम्प, क्रैम्प डाउनलोड कर लिया, नोट डाउन कर लिया, क्रूड नोट डाउन कर लिया, डेफ नोट डाउन कर लिया, DAF, डेफ का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, कंसील एक वर्ड ले लिया, जिसका मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को हाइड करना। ठीक है, कन्विक्ट हो गया, किसी को दोषी ठहराना, है ना। एक आपका पॉपुलेट वर्ड हो गया, पॉपुलेट का मतलब होता है एक सुर की दो पंक्तियां, मतलब एक आवाज की दो लय होती हैं, उसको बोलते हैं, है ना, पॉपुलेट हो जाएगा। कोडल का मतलब होता है किसी को प्यार करना, दुलार करना। ये मैंने नोट डाउन कर लिया, 10 वर्ड्स नोट डाउन कर लिए, ये लिख लिए भाई। अब क्या करना है सर, मैंने कहा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है अब इसको रिवाइज करना। सर रिवाइज कैसे करना है, जैसे नोट डाउन कर लिया, रिवाइज ऐसे करना है, क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प मतलब बाधा डालना, क्रैम्प मतलब बाधा डालना, क्रैम्प मतलब यूज इमेजिनेशन, यूज इमेजिनेशन। क्या करना है, इमेजिन, फोन से दूर रखना, फोन से दूर है, इमेजिनेशन के साथ याद करना है क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प मतलब बाधा डालना। ये पुराना तरीका है, अपनाना ही पड़ेगा भाई, अपनाना पड़ेगा। ये थोड़ी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसके और भी चीजों में फायदे मिलेंगे। कैलकुलेशन में फायदा मिलता है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में फायदा मिलता है। हमें कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में बैठे हैं, कल ही कुछ चीज पढ़ के आए हैं, एनालिसिस में कुछ देख के गए हैं, वो तक याद नहीं आता एग्जाम में।
वो तक याद नहीं आता एग्जाम में, समझ रहे हो? तो कितनी बड़ी गलती हो जाती है, मेंटल पावर हमारी कमजोर होती जा रही है। वी हैव टू इंप्रूव इट। क्लियर है? अब ये तुम कहोगे कि सर आज आप ना एक दिन का आप करके दिखा रहे हो, आपने कुछ ऐसा नहीं करा। भाई मैं बताऊं, पूरी की पूरी नोटबुक मैंने आराम से ऐसे देखो वर्ड लिख लिख के, ये वर्ड्स लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस करें, सारे के सारे वर्ड्स। देखो ये एक दिन का काम नहीं है, देखो सारी की सारी लिस्ट बनी हुई है, एक एक वर्ड्स मैंने ऐसे लिख लिख के ऐसे रफ कॉपी पे मैंने प्रैक्टिस किया है, तब आप लोगों को दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है। देख डेली डेली लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस किया मैंने, कम से कम 1000 वर्ड याद कर डाले 10 दिन में, 1000 वर्ड से भी ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, तीसरा काम देख लो भाई। तीसरा काम क्या करना है, आपने रिवाइज कर लिया। ये कब करना है सर, इसकी टाइमिंग एक फिक्स करना। इसकी टाइमिंग है मेरे भाई, टाइमिंग है आपकी दोनों काम की रात। ये काम आपको रात को करना है, रात को या तो 9 बजे, वो आपके डिपेंड करता है कब सोते हो। ठीक है, या तो 9 से 10 या 10 से 11। ठीक है, सोने से पहले, ये खुराक है आपकी। ठीक है, सोने से पहले ये काम करना है, सोने से पहले ये काम करना है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं सुबह। ये हो गई आपकी सुबह। सुबह क्या करना है, फिर से उल्टा करना है। सुबह क्या करना है, उठते ही रिवाइज, उठते ही रिवाइज। फिर से क्या करना है, यूज इमेजिनेशन। भाई देखो, जो आप लोगे वो आपको चुकाना पड़ेगा। आपने किसी से उधार ले लिया और वो आपको आपने चुका दिया, ये रिवर्स होता है, बिल्कुल उल्टा, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। सर रिवर्स क्या होता है, रिवर्स होता है बिल्कुल पलटना है। आपने पहले तो देख देख के नोट डाउन किया, फिर रात में ही उसको रिवाइज किया। रेशियो क्या रहेगा सर, अगर 40 मिनट में आप लिख रहे हो तो 20 मिनट में रिवाइज कर लो, या फिर आप 50-50 भी कर सकते हो। 30 मिनट में लिख लिया, 30 मिनट में रिवाइज कर लिया। ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो मुझे 40 वर्ड्स लग रहे हैं, मतलब 40 मिनट लग रहे हैं लिखने में, और मैंने 20 मिनट में याद कर लिया। अब 40 मिनट में हो सकता है मैंने 50 वर्ड्स लिखे हो सकता है मैंने 100 वर्ड्स लिखे हो सकता, वो मेरी स्पीड पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैंने 30 वर्ड्स ही लिख पाया हूं, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपने 50 वर्ड्स लिख लिए 40 मिनट में, तो उनको रिवाइज कर लो 20 मिनट्स में, 1 घंटे का काम हो गया। अब सुबह आए, सुबह आपने उठते ही क्या किया, 20 मिनट्स, आपने 20 मिनट्स उठते ही अपना ब्रश रश किया सुबह, और आपने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, वोकैबुलरीज को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, वो भी इमेजिनेशन के साथ। अच्छा, क्रैम्प मतलब कहाँ गया, क्रैम्प मतलब बाधा डाल। ठीक है, क्रुप्ट मतलब डेप्थ मतलब कंसील मतलब छिपाना। फिर ऐसे ऐसे इमेजिनेशन, आपने 20 मिनट रिवाइज किया अच्छे से इमेजिनेशन के साथ। अब क्या करना है, अब होगा आपका टेस्ट। अब होगा आपका टेस्ट। टेस्ट में आपको ये बिना देखे चौथा काम करना है, बिना देखे आपको लिखना है इन वर्ड्स को बिना देखे लिखना है, और सबसे शानदार तरीका जिगजैग फॉर्म में लिखना है। एक तरफ से नहीं, एक तरफ से तो हमें याद हो जाते हैं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। आपको क्या करना है, इस अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो इस नोटबुक को या इस पेज को किसी व्यक्ति को पकड़ा दो और उसको बोलो सिर्फ वर्ड बोले। वो वर्ड बोलेगा, जैसे वो वर्ड बोलेगा क्रैम्प। अरे कुछ वर्ड तो ऐसे ही याद हो गए होंगे आप लोगों को, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, वो बोलेगा क्रैम्प का मतलब क्या होता है। तो अब आप बताओ क्रैम्प का मतलब क्या होता है। क्रैम्प का मतलब होता है बाधा डालना। वो वर्ड बोलेगा और आप मीनिंग लिखोगे उसके। ठीक है, अच्छा ये वर्ड मीनिंग वो जिगजैग फॉर्म में बोलेगा, या फिर अगर कोई आपके पास नहीं, मतलब वो बीच में कहीं से भी कोई वर्ड बोल सकता है। ठीक है, किसी को भी पकड़ा दो। अगर कोई नहीं है, अकेले हो, तो फिर ईमानदारी बरतो, हाथ रख लो या उस पर पेज रख लो और उसमें से कोई भी बीच में से एक वर्ड उठाओ और उसको यहाँ पे लिख लो, दूसरी नोटबुक में या उसी नोटबुक के दूसरे पेज पे कोई भी रैंडम वर्ड उठाओ और उसका मीनिंग लिख दो। अब इस बीच में एक और प्रॉब्लम आती है, आप बिना देखे अगर सारे के सारे वर्ड्स लिख डालोगे, समझ लो आपको वो 10 वर्ड्स याद हो गए, और फिर से उन 10 वर्ड्स को नेक्स्ट डे एक बार रिवाइज करोगे, बैकएंड वाला पिछले जो वर्ड्स का, वीकली पूरे वीक का रिवाइज करोगे। रिवीजन जरूरी होता है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक रिवीजन करना पड़ेगा। डे बाय डे, वीकली, मंथली, ईयरली, 10 ईयरली, कैसे भी करो, हर बार आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। बिना रिवीजन, रोटी क्यों जली, क्योंकि फेरा नहीं। पान का पत्ता क्यों गला, क्योंकि फेरा नहीं। विद्या क्यों गई, क्योंकि फेरी नहीं। भाई विद्या भी फेरनी पड़ती है, पान के पत्ते को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है वरना गल जाएगा। ऐसी रोटी अगर गैस पर रखी है तो उसको बार बार फेरना पड़ेगा वरना वो भी जल जाएगी, तो फेरना तो पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा। चारों काम है, पहले लिखो फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो फिर लिखो, फिर लिखो
फिर रिवाइज करो, लिखो। अच्छा, ये बिना देखे आपने लिख लिया। अब इस बीच आपको एक और प्रॉब्लम आएगी, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे आसानी से आ जाएंगे, कुछ वर्ड्स फिर भी परेशान करते हैं, फिर उनको फिल्टर करो। इजी वर्ड्स अलग हो गए और जो याद नहीं हो रहे हैं उनको अलग कर लिया। फिर जो बचे हुए वर्ड्स हैं जो याद नहीं हो रहे हैं उन पे फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। भाई मान लो हर एक दिन में एक वर्ड ऐसा मिल रहा है जो आपको याद नहीं हो रहा, 10 दिन बाद 10 वर्ड हो गए, उन 10 वर्ड्स के ऊपर फिर से एक और बार ये वाला फॉर्मूला स्पेशली उन्हीं पे अप्लाई कर दो, वो वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। डेफिनेटली अगर आप ये करते हो, आई गारंटी 99% तक आप लोगों की वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी। एट द एंड आप लोग बढ़िया तरीके से वोकैबुलरी याद करना सीख जाओगे। आपका जो वोकैबुलरी का फॉर्मूला है ये सक्सेसफुली आपके ऊपर अप्लाई करना है आपको, और आपको डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आपको इस फॉर्मूला से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और ये सिर्फ वर्ड मीनिंग्स को याद करने के लिए, जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड और उसका मीनिंग, ठीक है, जिससे आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। सोर्सेज आप लोगों को मैं बता देता हूं, नीतू सिंह से पढ़ लो, एमबी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो, अच्छी वोकैबुलरी मिलती है। ओरिएंटेड ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी हैं नीतू सिंह, जो नीतू मैम की एक और बुक आई है ब्लैक बुक, वो कैब के अलावा वॉल्यूम 1 के अलावा एक और वो कैब है, वो कैब की बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और भी कई सारे टीचर्स की भी हैं, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। किसी भी किताब से आप कलेक्शन लो और उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आराम से पढ़ सकते हैं। हमारी एक इंग्लिश की जो पीडीएफ है ब्रह्मास्त्र, वहां से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट है। प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखी है बहुत सारी, उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आप अप्लाई करोगे, आपको डेफिनेटली उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आप कल से यही अप्लाई करोगे। चाहे भले ही 30 मिनट का शेड्यूल बनाओ, 20 और 10 का बनाओ, कुछ भी बनाओ, भले ही 10 वर्ड्स डेली करो। और ये पूरा सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर्मूला है मेरे ऊपर, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ज्ञान की बातें नहीं है, पूरी चीजें प्रैक्टिकल है, सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है मेरी, ठीक है। तो इतना करके देखो, उम्मीद है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।